हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षणम में। हम लास्ट वीडियो लेक्चर में बात किए थे कि फ्लूइड क्या होती है, और उसमें हमने कुछ फ्लूइड से मिलते जुलते टॉपिक्स, जैसे हमने उसमें पास्कल्स के बारे में डिस्कस किया था कि पास्कल्स लॉ कैसे समझ सकते हैं, आर्किमिडीज की बात किया था, मैग्नस इफेक्ट की बात किया था, बर्नौलीज थ्योरम की बात किया था। हमने कुछ इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपसे ज़्यादा ज़्यादा ये भी कहा था कि इन सारी चीज़ों का हम डिटेल्स में ब्रीफली अध्ययन करेंगे और हम समझेंगे कि वो वजह जो था, वो जो चीज़ें हो रही थी, वो चीज़ें किन वजहों से हो रही थी, उन सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले एक सबसे बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रेशर। हालांकि हमें पढ़ना है फ्लूइड प्रेशर, हमें पढ़ना है कि तरल दाब क्या होता है, लेकिन तरल दाब से पहले हम थोड़ा सा, आप पढ़ चुके हो, जानते हो प्रेशर क्या होती है, बट हम थोड़ा सा प्रेशर का ओवरव्यू लेते हैं कि प्रेशर एक्चुअल में है क्या, क्या होती है प्रेशर, एंड देन हम फ्लूइड प्रेशर पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेशर क्या है। प्रेशर जानेंगे तो फ्लूइड प्रेशर समझ पाएंगे, मतलब तरल दाब समझ पाएंगे। तो दाब, नॉर्मल दाब समझते हैं क्या होता है, दाब क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रेशर, जिसको हम कहते हैं दाब, क्या होता है ये दाब, किसे हम कहेंगे दाब, ये प्रेशर है क्या एक्चुअल में। देखिए, अगर हम ये कहें कि कोई एक सरफेस है, ध्यान समझिएगा, एग्जांपल समझाता हूं। अगर मैंने कहा कि एक सरफेस है, समझिए ऐसे कि एक सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर ये कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे रखा हुआ है, समझ सकते हैं। तो ये एक सरफेस अगर है, इस सरफेस के ऊपर अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा, तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे कुछ बेहतरीन कार्य करता है। अभी हम प्रेशर नहीं कह रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं कि इस सरफेस के ऊपर, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे कुछ करता है। क्या करता है? दाब डालता है। वो दाब की बात मैं बाद में करूंगा। तो क्या करता है, एक बल लगाता है, और बल कहाँ लगाता है, वो इस सरफेस पे लगाता है। तो इसी को बोलते हैं, ये भी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। दाब क्या है, दाब हमारा प्रति, बता डेफिनेशन दे रहा हूं कि क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले अभिलंबवत बल को हम दाब कहते हैं। या किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले अभिलंबवत दाब, सॉरी 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 सॉरी, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले अभिलंबवत बल को, या लगने वाले कह लीजिए, ज्यादा अच्छा वर्ड होगा कि किसी पृष्ठ पर लगने वाले अभिलंबवत बल को उस पृष्ठ पर दाब कहते हैं। ये नॉर्मल, ये जिस हम प्रेशर की बात नॉर्मल तौर पे करते हैं उसकी, अभी हम फ्लूइड प्रेशर पे नहीं जा रहे हैं, मैंने पहले बताया कि अभी हम नॉर्मल प्रेशर की बात करते हैं। देख लेते हैं क्या है। जैसे हमने पढ़ा था, क्या हमने कहा था कि हम बात करेंगे इसमें सॉलिड की, हम बात करेंगे इसमें लिक्विड की, और हम बात करेंगे इसमें गैस की। तो सबसे पहले हम सॉलिड वाले प्रेशर की बात कर लेते हैं। अब सॉलिड वाले प्रेशर की बात कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम सॉलिड वाले प्रेशर की बात करते हैं कि सॉलिड का जो प्रेशर होता है वो कैसा प्रेशर होता है। हमने क्या किया, हमने कंसिडर किया, एक टेबल लिया। मैंने यहां पे एक टेबल लिया, ये मैंने मान लिया टेबल का, ये टेबल का हमारे टॉप हो सकता है। फिगर मेरा बहुत गंदा है, बट बच्चे मेरे बहुत समझदार हैं, वो समझ जाएंगे मुझे। और मैं इसको कुछ ऐसे, इसको कुछ ऐसे बना लिया। कंसिडर करने में क्या जाता है, कंसिडर आप कर सकते हो कि ये हमारा टेबल का टॉप है।
चलिए, हालांकि फिगर मेरा गड़बड़ है, बट हमें पता है कि आप लोग समझ सकते हो, समझदार हो आप। तो ये हमारे टेबल का टॉप है, ठीक है। इस टेबल के टॉप पे हम एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रख देते हैं। चलिए वो भी कंसीडर कर ही लेते हैं। मैंने मान लिया कि इस टेबल के टॉप पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। इस टेबल के टॉप पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। क्या होगा? ये टेबल है, टेबल के टॉप के ऊपर मैंने रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट, कुछ भी नाम दे दो, अभी मैं ऑब्जेक्ट ही कह के चलता हूं। तो ये ऑब्जेक्ट इस टेबल के टॉप के इस एरिया में फोर्स लगा रहा है। कौन सी एरिया में? जिस इस टेबल के टॉप के सरफेस के उस एरिया की बात कर रहा हूं कि जो एरिया इसके कांटेक्ट में है। मतलब टेबल के टॉप पे मैंने इसको रखा, तो जितने ये जिस कांटेक्ट में आएगा उसी एरिया की मैं बात कर रहा हूं। कौन सी एरिया की बात कर रहा हूं? उस एरिया की बात करूंगा जिसके कांटेक्ट में ये आएगा। ये किसके कांटेक्ट में आ रहा है? तो मैं कहा कि ये आपने रख दिया, तो जिस कांटेक्ट में आया सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं कि उसकी, किसकी? टेबल के टॉप पे जिस ऑब्जेक्ट को रखा है, तो वो ऑब्जेक्ट टेबल टॉप की कौन सी सरफेस एरिया में उसको कांटेक्ट कर रहा है, उस वाले एरिया की बात करूंगा। क्या लगाएगा? फोर्स। कैसा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। बोला ना, अभिलंबवत बल। चलिए, तो क्या हो जाएगा? तो अगर मैं यहां प्रेशर की बात करता हूं, जो यहां प्रेशर निकल के आएगी, वो प्रेशर क्या होगी? ये प्रेशर हमारा बन जाएगा हम जब इस प्रेशर की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स। कौन सी फोर्स? नॉर्मल फोर्स है। अभिलंबवत बल कहां पे डालेगा? ये कहां पे डालेगा? उस एरिया में डालेगा जो इस टेबल के टॉप के कांटेक्ट में हो गई बॉडी, ये ऑब्जेक्ट। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो हम इसको P से लिखते हैं। ये होता हमारा F, ये होता हमारा A। P इज इक्वल टू F अपॉन A। ठीक है। फोर्स, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा क्या है? प्रेशर है। हम अभी इसी प्रेशर की बात कर रहे हैं। हम किस तरह की प्रेशर की बात कर रहे हैं? एक सॉलिड, अभी हम फ्लूइड की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो हमारा स्पेशल टॉपिक है, अभी इस बात करेंगे हम। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम सॉलिड प्रेशर की बात कर रहे हैं कि सॉलिड प्रेशर क्या होती है और ये किस तरह से एक्ट करता है। इसकी यूनिट और इसके डायमेंशन के बारे में समझते हैं कि इसका यूनिट और इसका डायमेंशन क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। सॉरी, एक चीज़ तो गलती हो गई है। ये प्रेशर हमारा है, यहाँ प्रेशर रहेगा, तो देख लेते हैं। यहाँ भी गलती ई लिखना भूल गए थे, सॉरी। देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करूंगा, इसका यूनिट क्या होता है? अगर इसकी मात्रक पे मैं बात करूं, इसका मात्रक क्या होता है? प्रेशर का मात्रक यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। मैं दाब की मात्रक की बात करूंगा, दाब का मात्रक, ठीक है। दाब का मात्रक दिख रहा होगा आपको, हाँ ठीक है। दाब का मात्रक क्या होगा? ये बल का मात्रक बटे, बल का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक। क्या मिलेगा? देख लेते हैं इधर से। क्या होता है? न्यूटन अपॉन क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पास्कल भी कहलाती है, लेकिन हम पास्कल अभी नहीं कह रहे हैं। होती है, दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, लेकिन हम अभी कुछ नहीं कह रहे हैं ऐसा। हम जब आगे फ्लूइड्स की बात करेंगे तो हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम अभी इतना मानते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये दाब का मात्रक है। पास्कल कब कहेंगे, क्यों कहेंगे, किस वजह से कहेंगे, वो भी बाद में बात करेंगे।
ठीक है, ये हमारा दाब का मात्रक हो गया। अगर हम साथ में इसकी अगर बीमा की बात करें कि बीमा कितना होगा इसका, तो फोर्स, सबसे पहले बात करें फोर्स, उसकी बीमा क्या होती है, अगर उसकी बीमा मैं निकालूं तो ये होता है P इज इक्वल टू एफ अपान ए, P इज इक्वल टू एफ, फोर्स की बीमा क्या होती है यम एल टी पावर -2, और एरिया है 2 डायमेंशन लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कोई भी 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है एल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा यहां से, इसकी बीमा क्या मिलेगी, इसका डायमेंशन क्या मिलेगा एम, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, एल पावर -1 एंड टी पावर -2, ये हो गया हमारा प्रेशर का। सॉलिड प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर की क्या है ये बीमा, हर एक प्रेशर के लिए ही बीमा आएगी, ऐसा कुछ नहीं कि सॉलिड के लिए अलग और फ्लूइड्स के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं होगा, हर प्रेशर के लिए बीमा डायमेंशन यही आएगा, डायमेंशन यही रहेगा हमारा। अच्छा, ये कैसी क्वांटिटी होती है, एक और बात, ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये जो होती है हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वाली बात होती है, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड वी कैन कॉल इट स्केलर। तो हम इसे क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो प्रेशर हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सारी चीजों को मैं छोटा सा ओवरव्यू लेता हूं जल्दी जल्दी। हमने बात किया किसका, प्रेशर का, प्रेशर को हिंदी में क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। होता क्या है ये, किसे कहेंगे हम दाब, तो अगर हम दाब की बात करते हैं, प्रेशर क्या होती है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाली अभिलंब बल को उस पृष्ठ का दाब कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले अभिलंबवत बल को उस पृष्ठ का दाब कहते हैं। ये क्या होती है, इट इज द नॉर्मल फोर्स टू पर यूनिट एरिया, या पर यूनिट एरिया में जो हमारा नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है किसी सरफेस पे, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि हम जानते हैं कि प्रेशर की टाइप्स को अलग अलग हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि फ्लूइड्स में लिक्विड एंड गैस की बात किया, जो फ्लो कर सकता है उसको हम लिक्विड एंड गैस कहते हैं। दोनों प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दोनों प्रेशर डालते हैं किसी भी पृष्ठ पे। तो अभी हम लिक्विड एंड गैस को छोड़े हैं, अभी हम सिर्फ सॉलिड प्रेशर की बात करते हैं, और हमने सॉलिड प्रेशर का डिफिनेशन आपको समझाया, एंड आई होप कि आपको सॉलिड प्रेशर की डिफिनेशन समझ में आया होगा। फिर हमने क्या किया, एक टेबल का टॉप लिया, टेबल के टॉप पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, मैंने इस ऑब्जेक्ट से क्या बताया कि प्रेशर कहाँ एक्सर्ट करेगा, कितना प्रेशर डालेगा, ये प्रेशर उसी एरिया में डालेगा जिस एरिया के कांटेक्ट में होगा, टेबल के टॉप के, टेबल के टॉप के जिस एरिया के कांटेक्ट में ये बॉडी होगा सिर्फ उसी में ही प्रेशर डालेगा, सारे भागों में नहीं, इस वाले एरिया में। इसीलिए इसका डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इसका क्या बनेगा फॉर्मूला, कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, उस टाइप ऑफ फोर्स, नॉर्मल फोर्स है ये, अभिलंबवत बल है, पर यूनिट एरिया, तो एफ अपान ए। हमने इसकी यूनिट की बात की, यूनिट क्या है इसका, दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक होता है बल का मात्रक और क्षेत्रफल के मात्रक का अनुपात होता है, रेशियो होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हमने इसकी बीमा की बात किया, बीमा कैसे निकालते हैं, तो बीमा फोर्स का बीमा, एरिया की बीमा, रेशियो लेंगे तो एफ फोर्स की एम एल टी पावर -2, यहाँ पे एल स्क्वायर, एल से एल कैंसिल हुआ, एम एल पावर -1 टी पावर -2, ये हमारा क्या निकल गया, प्रेशर की बीमा। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए हमारा जो प्रेशर है वो कैसी क्वांटिटी है, प्रेशर हमारी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। एंड आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई तो एक बार आप कमेंट कीजिए,
मैं कोशिश करूँगा फिर से आपको ये चीज़ समझाने की, किसी दूसरे वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं इसे फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। और मैं आपका कवर कर रहा हूँ अब फ्लूइड प्रेशर की बातें मुझे करना था, तो अभी तो नहीं कर पाया, मैं सॉलिड प्रेशर पर रह गया। तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियोज़ में मैं फ्लूइड प्रेशर, हालाँकि कोशिश क्या, पढ़ाना ही है आपको मुझे, मैं पढ़ाऊँगा ही उसे। मैं अगले वीडियोज़ में फ्लूइड प्रेशर की बात करूँगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँगा कि फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, जहाँ बच्चों को बात काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि कैसा फ्लूइड्स, किस तरह का प्रेशर, कहाँ डालना है, कैसे करना है, नहीं समझ पाते। मैं उसी की बात करूँगा कि उसके बारे में छोटा सा अगर ओवरव्यू ले लें, अगर मैं बोलूँ तो अगर मैं एक स्लैब लूँ, ग्लास का स्लैब लूँ, उसके ऊपर एक सिलेंडर रखूँ, उसमें पानी भर दूँ, तो पानी क्या होता है, लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, वो किस तरह स्लैब पे प्रेशर डालेगा, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। अगर आज चर्चा करेंगे तो वीडियोज़ काफ़ी बड़ी हो जाएगी, आपको थोड़ी हो सकता है समस्या हो, तो मैं आने वाले वीडियोज़ में बात करूँगा फ्लूइड प्रेशर के बारे में अच्छी तरीके से। तब तक आप इन वीडियोज़ को देखिए और आप इन चीज़ों को जो समझ में आया होगा उससे आप अपना नोट्स क्रिएट कर सकते हो, पढ़िए। जल्द ही हम आपके लिए और भी अच्छे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके सामने हम हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।